एवरीवन। तो हम सिरोसिस के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने सिरोसिस का इंट्रो, डेफिनेशन, कॉजेस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड टाइप्स तक देख लिया था। आज हम सिरोसिस का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट देखेंगे। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वही हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, प्रेजेंट एंड पास्ट हिस्ट्री लेंगे कि पास्ट में उसको कोई डिसीज़ कंडीशन रही है कि नहीं, या पास्ट में ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि नहीं। स्किन बायोप्सी करेंगे। स्किन बायोप्सी मतलब एक स्किन से एक स्मॉल टिश्यू लेके जाएंगे और उसका कल्चर करेंगे और फिर टेस्ट पता करेंगे डिसीज़ कंडीशन का। अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, ये सारे जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है उससे पता चल जाता है। मेन स्किन बायोप्सी और अल्ट्रासाउंड से कंफर्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो सिरोटिक अर्थराइटिस हो सकता है, किडनी डिसीज़ हो सकती है, पार्किंसंस डिसीज़ हो सकती है। पार्किंसंस डिसीज़ वो जिसमें मूवमेंट का डिसऑर्डर हो जाता है, पर्सन में मूवमेंट, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का डिस्टर्बेंस हो जाता है पेशेंट में। मतलब उसके जो मूवमेंट वगैरह रहते हैं उसमें वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, जो उसके पोस्चर्स रहते हैं, बॉडी पोस्चर, वो मेंटेन नहीं रह पाता है पार्किंसंस डिसीज़ में, जो कि एक न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जिसमें होता क्या है कि जो डोपामिन हार्मोन होता है उसका लॉस हो जाता है ब्रेन से, जिसके कारण हमारा जो मूवमेंट है उसमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है। आई कंडीशंस में जैसे कि कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस में कंजक्टिवाइटिस तो आपको पता होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है लोकल मैनेजमेंट। लोकल मैनेजमेंट में लोकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, टॉपिकल थेरेपी इंक्लूड्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सैलिसिलिक एसिड या कोल टार आर यूज्ड। टॉपिकल थेरेपी मतलब जो स्किन के हम सरफेस पे लगाते हैं, टॉपिकल ऑइंटमेंट वगैरह, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड आते हैं, या हम सैलिसिलिक एसिड या कोल टार यूज कर सकते हैं सिरोसिस में, जो भी फिजिशियन एडवाइज करते हैं। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बी यूज्ड फॉर देयर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, क्योंकि सिरोसिस में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कम कर देता है अगर हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर रहे हैं पेशेंट के लिए, तो जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाएगी। बाथ सोल्यूशन, मॉइस्चराइजर्स, मिनरल ऑयल एंड पेट्रोलियम जेली में हेल्प सूथ अफेक्टेड स्किन एंड रिड्यूस ड्राइनेस। जो बात करने के जो सोल्यूशंस आते हैं, बॉडी वॉश वगैरह आते हैं, मॉइस्चराइज़र हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, या पेट्रोलियम जो जेली आती है, वो क्या करती है, वो यूज करने को पेशेंट को देना है। क्योंकि स्किन इसमें क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं, स्किन फटने सी लगती है, तो ये क्या करते हैं, उस स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं और जो ड्राइनेस हो जाती है स्किन में उसको कम करते हैं। अगर ये स्किन को सॉफ्ट बनाएंगे और ड्राइनेस को कम करेंगे तो स्किन क्रैक नहीं होगी और ब्लीडिंग नहीं होगी स्किन से। इसलिए विटामिन डी एनालॉग्स भी पेशेंट को देते हैं। तो इन लोकल ट्रीटमेंट में हमने क्या क्या देखा, टॉपिकल थेरेपी दी जिसमें हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सैलिसिलिक एसिड और कोल टार पेशेंट को यूज करने को देना है, जो वो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हमने देखा कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, मतलब सिरोसिस के कारण जो इन्फ्लामेशन हुई थी उसको कम कर देता है। और मॉइस्चराइज़र, पेट्रोलियम जेली, ये सब क्या करते हैं, जो स्किन है उसको सॉफ्ट करते हैं और ड्राइनेस उसको कम कर देते हैं, ताकि स्किन क्रैक ना हो और उससे ब्लीडिंग वगैरह ना हो। विटामिन डी एनालॉग्स भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी में क्या है, एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्क्रैच एंड पुल द स्केल्स। मतलब पेशेंट को कहना है कि जहाँ वो सिरोसिस मतलब जो लेसेंस वगैरह बने हैं उसको स्क्रैच नहीं करना, खींचना नहीं है, और ना ही जो कवरिंग टाइप की आगे उसको भी नहीं खींचना। अगर उसे खींचेंगे तो ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। पेशेंट शुड टेक वार्म वाटर फॉर बाथिंग नॉट अ हॉट वाटर। पेशेंट को बोलना है कि उसको गुनगुने पानी का यूज करना है नहाने वगैरह के लिए, एकदम गर्म पानी का यूज नहीं करना है, उससे भी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। लुब्रिकेट द स्किन विथ कोकोनट ऑयल एज इट गिव्स रिलीफ एंड कंफर्ट टू सूट। स्किन को हमको किससे लुब्रिकेट करना है, कोकोनट ऑयल ऊपर स्किन पे लगाना है, ताकि इससे क्या होता है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है, क्योंकि स्किन क्रैक हुई है तो उससे कारण पेन होता है, तो उस पेन से रिलीफ मिलता है, और जो सोर जो छाले टाइप के बन गए हैं उससे भी आराम मिलता है पेशेंट को। जेंटली रब लेसन्स इन सर्कुलर मोशन विद द हेल्प ऑफ क्लीन वॉथ क्लॉथ। अब जो लेसन्स बने हुए हैं ना, उनको हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में रब करना है, किसकी मदद से, क्लीन, एकदम क्लीन वॉश क्लॉथ होना चाहिए उसकी मदद से। इसमें हमें इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी क्या देखा कि पेशेंट को हमको बोलना है कि उसको स्क्रैच नहीं करना, वहाँ कुछ नहीं करना है उस लेसन में, ना ही उसकी जो कवरिंग उसको खींचना है। पेशेंट को नहाने के लिए गुनगुना पानी का यूज करना है, एकदम गर्म खौलते पानी का यूज नहीं करना है। पेशेंट को बोलना है कि उसे लुब्रिकेट करना है अपनी स्किन को, लुब्रिकेट मतलब चिकनाहट वगैरह के लगाना, कोकोनट ऑयल वगैरह, इससे क्या होगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा जो स्किन क्रैक के कारण पेन हो रहा है, और जो छाले हैं सोर हो गए उससे भी कम रिलीफ मिलेगा।
पेशेंट को बोलना है कि उसको जो लेसन्स है उसको रब करना है एकदम जेंटली, यानी हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में करना है। किसकी मदद से? क्लीन वॉश क्लॉथ लेके रब करना है स्किन लेसन्स को, ताकि जो ऊपर डस्ट वगैरह जो भी जम गई उसको रिमूव कर सके, जो आगे चल के वो कॉम्प्लिकेशंस ना कॉज करे, वो इन्फेक्शन आगे सीवियर ना हो। तो आज हमने इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखा, कॉम्प्लिकेशंस देखा, मैनेजमेंट में लोकल ट्रीटमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट देखा। तो ये सिरोसिस का टॉपिक यहीं हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे हों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।